अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान नयाब चौधरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, जो लोग नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ दूसरे ममालिक से ऐसे केस निकाल कर लाए जिनकी अवाम को जरूरत ही ना थी, ऐसे ज़हीन लोगों से चीनी का मसला हल नहीं होगा। इससे तो साफ नजर आता है कि कुत्ती चोरों से मिली हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ईमानदारी से तफ्तीश की जाए तो मसले का हल ना निकले। ये लोग नवाज शरीफ के खानदान से आगे सोच ही नहीं सकते। ये लोग भी दूसरों की तरह लूट मार करके बाहर चले जाएंगे। तो क्या ये केस भी बाकी हजारों केसों की तरह दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा? इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं राजा मुश्ताक जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम। या बिल्कुल सही स्टांस है कि ये केस भी दाखिले दफ्तर ही हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े लोगों को सजा मिले। इनकी सजा इतनी ही होती है कि जो इनका एक मीडिया ट्रायल होता है उसी को सजा समझा जाता है, उससे आगे नहीं देखी। तो इसमें मैक्सिमम ये होता है कि 2, 4, 6 महीने जो है वो नैब के हवाले कर दिया या जेल में डाल दिया। उसके बाद रिकवरी तो होती कोई नहीं। रिकवरी का तो नाम निशान ही नहीं होता। पता नहीं कौन लोग रिकवरी करते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लेन देन होता होगा, लेकिन उसका जो हुकूमत का खजाना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे चल रहा है ये मुझे नहीं लगता कि ये चेंज हो सकेगा। उसकी वजह एक तो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इदारों का आपस में टकराव रहता है, जिसका नवाज शरीफ साहब भी जो है वो काफ़ी अरसे से लगे रहे कि इदारे जो हैं अपनी अपनी डोमेन में रहें। तो जब तक इदारे अपने डोमेन में नहीं रहते, हर बंदा अपना अपना काम नहीं करता, मियाँ अपना काम करे, बीवी अपना काम करे, चौकीदार अपना काम करे, टीचर अपना काम करे, तो निज़ाम फिर ही चलता है, इदारे फिर ही ठीक रहते हैं। अगर एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे तो डेफिनेटली मामलात ख़राब होते हैं। देखें, आज पंजाब पुलिस के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि जी पंजाब पुलिस को ऐसे आज़ाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज भी पंजाब पुलिस मैं कहता हूँ कि पहले से बदतर है। तो मुझे तो कोई इतनी खातिर खा जो है इस्लाह होती हुई या निज़ाम में कोई बेहतरी आती हुई मुझे कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही। बाकी वो तकरीरें, नारे और दावे जितने मर्जी इनसे करवा लें, तकरीरें करने के ये शेर हैं, ये कर देंगे, बस गे पे इनका जोर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कल तक आप अवाम का एक प्रोजेक्ट था जिसको आपने टारगेट किया, जिसको जंगला बस कहा, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। आपने कहा जी ये इन्होंने सरिया अपना लगा लिया, फलानी चीज अपनी लगा ली, इस वजह से ये करें। जरूरत इस बात की है कि हालात कैसे बेहतर होंगे, इसके लिए मजबूत फैसले करने की जरूरत होती है। और मजबूत फैसलों के अंदर आपके अपने, आपके रिश्तेदारियां, आपके तल्लकात, आपके दोस्तियां अगर उसके आड़े आते रहेंगी तो मजबूत फैसले या मुश्किल फैसले नहीं हो सकते। किसी मुल्क की भी तकदीर बदलने के लिए मुश्किल फैसलों का करना बहुत जरूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब को और इस हुकूमत को ये शुगर माफिया की तरफ से धमकियां दी गई, तो उन धमकियों का क्या हुआ? किसने धमकियां दी? वो सामने क्यों नहीं आए? बाकी कहीं पे एक छोटा सा भी मसला होता है तो उसको इतना पहाड़ बना के सामने अवाम के सामने पेश किया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमत को धमकियां दी गई कि अगर आप लोगों ने ये रिपोर्ट शाया की तो हम ये कर देंगे, हम चीनी का बुरहान पैदा कर देंगे। तो वो लोग कहाँ पे हैं? क्या हुकूमत की रेट नहीं है? और ये ही हुकूमत की रेट है। तो सर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल ना। जब तक इमाम खमीनी का आप देख लें तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने जो उनके बड़े क्लोज थे, जो करप्शन में मुलविस थे या और किसी ऐसे मामलात में मुलविस थे, तो सबसे पहले आके उन्होंने उनका सर कलम किया। तो यहाँ पे ये है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो जब हम सब के लिए एक ही पैरामीटर बनाएंगे, अपनों के लिए और दूसरों के लिए, फिर इंसाफ नजर आएगा, फिर इंसाफ होगा। जब इंसाफ देखे ना, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। कहाँ गई आपके इतने बड़े बड़े वादे? 1 महीना, उसके बाद 100 दिन, 200 दिन, आज 1 साल भी गुजर गया, इवन के 2 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज देखें, मतलब ये पैरामीटर जो है इनके जो अपने गुजरा हैं उनके लिए कुछ और है, और जो पीपल्स पार्टी या अपोजिशन है या नून लीग है उनके लिए इनका पैरामीटर कुछ और है। तो जब ये पैरामीटर सबके लिए एक जैसा होगा तो उसके बाद इंसाफ हो सकेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ अपोजिशन को ही निशाना बनाएं। इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम आपस की लड़ाइयां लड़ें। तो ये जरूरी है कि अपनी लड़ाइयों को फिलहाल, क्योंकि इस वक्त अपनी लड़ाइयों का टाइम नहीं है, प्यारा पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, तो इसको निकालने के लिए आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ तरक्की पे होनी चाहिए, ना कि आपके जो पर्सनल इशू हैं उन पे आप करें। इस हुकूमत की तो मुझे अभी तक डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही कि इसकी डायरेक्शन बेसिकली है क्या। तो सर इसका मतलब है कि जो चीनी वाली रिपोर्ट है इसी तरह दाखिले दफ्तर होती रहेंगी। बेसिकली ना ये सारे एक दूसरे के आगे फंसे हुए हैं, ठीक है, हर एक का दूसरे के साथ मफादात मिक्स हैं।
तो इस वजह से ये इस तरह का कोई फैसला होना पॉसिबल नहीं है। जब तक इनसे ये सारी चीजों से बालातर होके कोई फैसले नहीं होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ना, अदालत अगर फैसले दे दे, जब तक पुलिस जो है कोऑपरेट ना करे, एजेंसियां कोऑपरेट ना करें या इदारे कोऑपरेट ना करें। देखिए चीनी पे इतना शोर मचाया गया, ठीक है जी, चीनी बुरान हो गया जी, इतनी बरामदात हुई है, इतनी जरूरत है सब्सिडी की। सब्सिडी कल आपने हज पे तो दी नहीं है, आपने बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ के सुना दी कि जी हज पे सब्सिडी लोग लेते ही क्यों हैं, तो सब्सिडी वैसे ही आराम है, तो चीनी भी देना जरूरी थी। जब अब आप सिर्फ इस रिपोर्ट को गदला करने की, इनके वुज़रा जो है इस रिपोर्ट को सिर्फ गदला करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी उसका नाम ले, इसका नाम ले, तो ताकि जो जंगीर तरीन और अलीम खान, उनसे लोगों की नजर जो है वो हट जाए। जी थैंक यू राजा साहब, थैंक यू नाज़रीन, राजा साहब की गुफ्तगू सुनने के लिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इन्हीं अल्फाज के साथ नयाब चौधरी और राजा मुश्ताक को इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।